सभी को राधे राधे। उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और ये डीडीए जैसे ही एनालिसिस करेंगे, देखो एग्जैक्ट क्वेश्चन तो कुछ ही मिल पाया है मुझको। जैसे ये ठीक है, ये डीडीए जैसे का रहेगा उसके लोग एनालिसिस करते हैं। ठीक है, आइए तो देखो, पहले बता देता हूँ कि पेपर ओवरऑल कैसा गया है। ओवरऑल पेपर इंग्लिश हमेशा की तरह इजी आ रही है, जैसे पटवारी में आ रही थी। इंग्लिश पूरी इजी आ रही है, बहुत इजी आ रही है, तो इंग्लिश का टेंशन तो नहीं है। क्लियर बात है कि इंग्लिश का टेंशन नहीं लेना है। ठीक, रीजनिंग इजी ही है, रीजनिंग भी इजी है, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। थोड़ा बहुत एक दो क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, वरना रीजनिंग भी इजी ही है। ठीक है, अगर आप सीजीएल के एस्पिरेंट हो, आपके लिए ओवरऑल लगभग इजी टू मॉडरेट के बीच में रहेगा। अगर आप सीजीएल के एस्पिरेंट हो अच्छे वाले, तो आपका सीजीएल बता रहा हूं, तो आप इजी टू मॉडरेट में आपका रहेगा सब कुछ। ठीक है, तो इंग्लिश रीजनिंग, इंग्लिश में पैराग्राफ आया था, 3-4 क्वेश्चन की स्पेलिंग चेक आए थे, 3-4 के एंटोनिम और ये आपको क्या बोलते हैं सिनोनिम, 3-4 क्वेश्चन थे इसके। इडियम फ्रेजेस 2-3 क्वेश्चन, एरर वही टेंस के बेसिस पे आए थे। ठीक है, और फिलअप आए थे PQRS, बेसिकली सर PQRS भी पूछा गया था, शायद PQRS भी पूछा गया था इसमें। ठीक है, रीजनिंग में सिलोगिज्म आया था, डाइस आया था, डाइस ओपन वाला आया था, डाइस ओपन वाला आया था, एनालॉजी क्वेश्चन थे। और वो सर जो रीजनिंग जानते हैं ना, अब A B B C शायद उस पर भी क्वेश्चन आए थे। ठीक है, ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन आया था, डायरेक्शनल क्वेश्चन नहीं था, सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन था, सर्कुलर वाला और लाइन वाला। ठीक है, और काउंटिंग फिगर के भी क्वेश्चन थे, काउंटिंग फिगर के काफी क्वेश्चन थे, काउंटिंग फिगर के काफी क्वेश्चन थे। तो देखा जाए तो ये रीजनिंग आप इजी टू मॉडरेट में कह सकते हो। क्वेश्चन पेपर आसान था, क्वेश्चन पेपर बहुत हार्ड नहीं था। रीजनिंग की बात कर रहा हूं, अभी मैथ और जीए पे आते हैं। देखो मैथ देखा जाए तो सिर्फ ये सीजीएल एस्पिरेंट वाले ही लगभग, अगर आप अच्छे से होगे तो आपके लिए ठीक था, क्योंकि इसमें एडवांस क्वेश्चन आए थे, पूछा गया था। ठीक है, मेंसुरेशन के काफी क्वेश्चन आए थे, मेंसुरेशन के काफी क्वेश्चन थे, शायद आई थिंक 2-3-4 क्वेश्चन थे मेंसुरेशन के। ठीक है, फिर जिनसे मैं पूछा तो उन्होंने 25 क्वेश्चन मैथ्स में किया है, 30 में से 25 क्वेश्चन मैथ्स में उन्होंने किया है। प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आए थे, इजी वाले थे, कि इनके इतने प्रॉफिट पे, फिर उनको इतने प्रॉफिट पे, फिर उनको इतने चीज पे, तो बताओ ओवरऑल कितना ट्रांजेक्शन और प्रॉफिट, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन को याद नहीं आ रहा था। सीआईएसआई के 2 क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन तो वही सीआईएसआई का डिफरेंस वाला, जो पटवारी के सब क्वेश्चन आए थे वैसा ही क्वेश्चन आया था। ठीक है, और एक सिंपल इंटरेस्ट में क्वेश्चन था कि एसआई निकाला था, पीआरटी दिया हुआ 2 साल का, ऐसा कुछ था। एसआई का बहुत सिंपल क्वेश्चन थे बेसिकली। सीआईएसआई पार्टनरशिप का था, एक पार्टनर 8 महीने के लिए पार्टनरशिप लगाता है, 2 साल के लगाता है, प्रॉफिट इस रेशियो बांटते हैं, तो बताइए कि पहले वाले का शेयर कितना होगा। इस टाइप का था। टाइम एंड डिस्टेंस का वो इजी था, ब्रिज की लेंथ निकालनी थी, इजी क्वेश्चन था, ब्रिज की लेंथ निकालनी थी, बेसिकली इजी क्वेश्चन था। टाइम एंड वर्क का सिंपल था कि A प्लस B मिले किसी काम को इतने दिन में करते हैं, B प्लस C उस काम को कितने दिन में करते हैं, और C इतने दिन में करता है, तो बताइए A उस काम को कितने दिन में करता है। ठीक है, फिर आते हैं मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन आता है, जो कि काफी टफ था। मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन था जो कि काफी टफ था। ठीक है, और एक सेकंड, बाकी मैं बताता हूं, अभी आपको ओवरऑल रिव्यू आराम से दे दूंगा। ठीक है, बाकी क्वेश्चन जैसे जैसे मिलेंगे मैं आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन में बता दूंगा, मैं करवा दूंगा, टेंशन नहीं लेना है थोड़ा सा भी। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट के मैं बताइए, सिंप्लीफिकेशन के साथ 1-2 क्वेश्चन थे, सिंप्लीफिकेशन के आपके 1-2 क्वेश्चन मिले थे। डीआई आई थी, पाई चार्ट पे भी था, टेबल पे भी था, वही सेविंग इनकम एक्सपेंडिचर पे क्वेश्चन थे। ठीक है, 2-2 क्वेश्चन मिले थे शायद इसके। डीआई आई थी 2 क्वेश्चन के, पाई चार्ट पे भी आया था और टेबल पे भी आया था। सिंपल वो सेविंग इनकम एक्सपेंडिचर उस पर क्वेश्चन थे। ठीक है, मुझे जे से क्वेश्चन मिले, मैं आपको बताता हूं। तो ओवरऑल अगर मैथ्स देखोगे तो इजी टू मॉडरेट में था, ओवरऑल अगर मैथ्स देखोगे तो इजी टू मॉडरेट में था, मॉडरेट तक ले जा सकते हो इसको। ठीक है, अब हम आते हैं बेसिकली किस पे, जीए पे। ठीक है,
आपको मैं क्वेश्चन बताता हूं, ठीक। हाँ, कंप्यूटर के क्वेश्चन नहीं आए थे, कंप्यूटर का क्वेश्चन नहीं था, ये आप क्लियर कर लो कि कंप्यूटर का क्वेश्चन नहीं आया था, ठीक। जीए जो आई थी वो टफ थी, जीए टफ थी, बेसिकली देखा जाए जीए काफी टफ पूछी गई थी, सीधी सीधी बात है, ठीक है। सर कौन सा कुछ ऐसा था नहीं। अब मैं क्वेश्चन बता देता हूं, जैसे लगभग ऐसा मान चलो कि आप 6-7 महीने का 8 महीने का जी आप बच्चे में पढ़ के जाना, बजट से क्वेश्चन आए थे, बजट से क्वेश्चन आए थे, ठीक है। जैसे मैं क्वेश्चन आपको मैं बोल दे रहा हूं, आप सुन लीजिए, ठीक है। कुछ पेटीएम बैंक से था रिलेटेड, उसकी लिमिट से, उसकी लिमिट के बारे में। एटॉमिक मास पूछा था 24 का। हुमायूं टॉम्ब कहां पर है, ठीक है। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ईरान की बाउंड्री, अच्छा चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, ईरान। और 4 ऑप्शन दिए थे कि ईरान की बाउंड्री किससे टच नहीं होती है, कालिदास किस लैंग्वेज में लिखा गया है, कालिदास जो बुक है वो किस लैंग्वेज में लिखा गया है, ठीक है। और बजट से 2 क्वेश्चन थे बेसिकली। कुतुब मीनार जो है, कुतुब मीनार में टोटल कितनी स्टोरीज है, ठीक है। और मैं यहां मिटा देता हूं। और राइटर ऑफ स्त्री पुरुष तुलना, मैं इसको मिटा देता हूं, थोड़ा सा यहां पे मिटा देता हूं, ठीक है। बाकी सब बताइए, जो क्वेश्चन मैंने बता दूंगा ओवरऑल मैं बता ही दिया हूं कि लगभग सारे मैथ्स के सारे टॉपिक टच किए थे, ठीक है। चलिए, और राइटर ऑफ स्त्री पुरुष तुलना, ठीक है, ये बुक का था। और फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी ऑफ इंडिया, इस पे क्वेश्चन था, ठीक है। और 1414 में कौन सी डायनेस्टी थी, देखिए यहां पे डायनेस्टी में लिखा होगा, डायनेस्टी के ऊपर क्वेश्चन था, ठीक है। कालिदास भी क्वेश्चन हो गया, ठीक। 1414 में कौन सी डायनेस्टी थी, और मैं बता दे रहा हूं, जीके कंप्यूटर क्वेश्चन नहीं थे, ठीक है। और पाई चार्ट में आपको बता ही दिया। अभी तक इतने ही क्वेश्चन आए बेसिकली, बाकी सामने बजट से क्वेश्चन था, बजट में लिख दिया हूं। हाँ, एक अवार्ड से क्वेश्चन था कि वो टीम पे था, कि स्पोर्ट्स से था कि स्पिरिट टीम अवार्ड किसको मिला, स्पिरिट अवार्ड किसी टीम को किसको मिला है, जैसे न्यूजीलैंड सब ऑप्शन में थे, तो वो किसको मिला हुआ है, ठीक। ओवरऑल देखा जाए पेपर तो मॉडरेट लेवल कह सकते हो, मॉडरेट लेवल का पेपर था। अगर जीके ले लो तो मॉडरेट टू टफ में भी, मॉडरेट आप मान लो, मॉडरेट था भाई, जीके टफ आ सकती थी। वो जैसे कि मैंने पहले बताया कि जीके टफ आएगी, क्योंकि उसका सिलेबस बहुत ब्रॉड है जीएसटी का, तो उसमें जीके टफ आनी बनती है, ठीक है। बाकी ऐसा पेपर था, मेंसुरेशन के कुछ क्वेश्चन थे मैथ्स के, जीके क्वेश्चन मैं बता ही दिया हूं, आई थिंक 7-8। बाकी जो मिलेगा मैं टेलीग्राम में सेंड कर दूंगा। मैथ्स में मेंसुरेशन क्वेश्चन थे, स्फीयर पे था, और क्यूबाइड के साथ कुछ क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन था वॉल्यूम निकालना था, ऐसा कुछ। और एक क्वेश्चन था कि एक रोप है, रोप का किसी रेशियो में दिया गया हुआ है, तो पहले वाले पार्ट का लेंथ बताना था, ये क्वेश्चन था, ठीक है। और एवरेज एज पे क्वेश्चन था, एवरेज एज पे एक क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन था एवरेज एज पे भी था, एक क्वेश्चन एवरेज एज पे भी था, ठीक। बाकी मुझे लग रहा है कि मैंने आपको रिव्यू दे दिया है। अब एग्जैक्ट क्वेश्चन तो हाँ, मैं कल ही बताना चाहूंगा कि काउंटिंग फिगर और बजट हो सके तो सब पढ़ के जाना, ठीक है। और भले जीके पढ़े हो, जितना पढ़े हो ज्यादा टाइम, चलो ठीक है आपकी मर्जी, करंट अफेयर पढ़ना पढ़ लो, लेकिन अपना ये 3 क्वेश्चन स्ट्रॉन्ग कर लेना, मैथ्स से फॉर्मूला पढ़ के जाना, रीजनिंग और इंग्लिश, इसमें गलती ना हो, इसमें क्योंकि दिक्कत हो सकती है थोड़ी, ठीक है। तो बस ये ओवरऑल रिव्यू है। बाकी एग्जैक्ट क्वेश्चन मुझको अभी जैसे ये आया, बाकी और आएंगे तो मैं आपको सेंड कर दूंगा। तब तक के लिए राधे राधे, जय हिंद। अबे यार।